नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आ रहा है, अब हनुमान बेनीवाल की नजरें पंजाब से सटा हुआ जो राजस्थान का इलाका है वहां पर पूरी तरह से गड़ी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ में आज हनुमान बेनीवाल की एक मीटिंग किसानों के मुद्दे पर होने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नागौर में हुई कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। वहां से क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज पीसीसी मुख्यालय में अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सचिन पायलट एक कदम आगे निकले और दिल्ली में वीर भूमि जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है वहां पहुंचकर उन्होंने राजीव गांधी को याद किया, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, हनुमान बेनीवाल जिस तरह से खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई, भगवंत मान से उनकी मुलाकात हुई। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन कर रहे थे कि पंजाब से उन्हें उनके हक का पानी मिले। राजस्थान का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। हनुमान बेनीवाल अचानक पहुंचते हैं और आप उनका मूवमेंट देखिए। वो किसानों के बीच से ही भगवंत मान को फोन करते हैं, किसानों का मुद्दा बताते हैं। भगवंत मान एक कदम आगे निकलते हैं। वो हनुमान बेनीवाल को कहते हैं कि किसानों को लेकर चंडीगढ़ आ जाइए, पूरे मुद्दे सुन लेंगे। आज उनकी मीटिंग होने वाली है। बहुत बड़े सियासी मायने देखे जा रहे हैं इसके। जी, एक तो आम आदमी पार्टी की जो एंट्री होगी वो उसी इलाके से होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आरएलपी को आम आदमी पार्टी अपनी सीटें देगी। ठीक बात है। जो भी इन दोनों के बीच में पैक्ट होगा उसमें आम आदमी पार्टी उनको नागौर में सपोर्ट कर सकती है, रेस्ट ऑफ राजस्थान जहां उसका काडर नहीं है। ऐसे में आपस में एक सेटअप बनने की उम्मीद तो बन रही है। चूंकि हनुमान बेनीवाल और भगवंत मान एक एक पार्टी के सांसद के तौर पे लोकसभा में भी साथ रहे, बाद में कई चुटीले डायलॉग भी हनुमान बेनीवाल के सामने आए। हम खुद पार्टी लेके चलते हैं। हाँ, एक सांसद आपके हैं और एक हमारे हैं। ठीक है। और वो कई जो कुछ रासायनिक क्रियाओं के कारण मान जिनके वजह से पहचाने गए, उनको लेके भी वो चुटीले व्यंग्य हनुमान बेनीवाल लगातार करते रहे हैं। ये जो मसला है किसानों वाला, आप देखिए कि जो नॉर्थ राजस्थान का इलाका है जिसमें खास करके हनुमानगढ़ और गंगानगर का सूरतगढ़ वाला इलाका, वहां जाट समुदाय का अच्छी संख्या में है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया अभी विधायक हैं, हनुमानगढ़ का भादरा में कम्युनिस्ट है। तो वहां लोग तीसरे विकल्प पे जाते रहे। वो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी हो सकता है और एक प्रभावित तरीके से हो सकता है। जमींदारा पार्टी को वो लोग जिता चुके। पहले अनूपगढ़ से पवन दुग्गल सीपीआईएम के एमएलए रहे हैं। तो वहां टेस्ट बनता है लोगों का। वो एक छोटा पंजाब है एक तरह का, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है। तो वहां से आम आदमी पार्टी की प्रभावी एंट्री हो सके, हनुमान बेनीवाल एश्योर कर सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल को रेस्ट ऑफ राजस्थान में आम आदमी पार्टी एज ए नेशनल पार्टी सपोर्ट करे, ऐसा कोई एक सेटअप बैठ सकता है। तो हनुमान बेनीवाल को आप उनके बयानों से मत पहचानिए, हनुमान बेनीवाल को आप उनकी चाल से देखिए कि किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो जब खामोश होना होता है तब खामोश है, जब व्यक्त करनी होती है चीजें तो वो प्रभावी तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इस मीटिंग का मायना यह है कि किसानों के मुद्दे पर 550 किलोमीटर दूर बैठी सरकार नहीं पहुंच पा रही है। हनुमान बेनीवाल उनसे भी ज्यादा दूरी से चल के चले जाते हैं गंगानगर, जहां सीधी बस भी नहीं होगी। तो वो उसको प्रभावी तरीके से बताते भी हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर वो कितने मुखर हैं। मुख्यमंत्री से सीधी मीटिंग जी, और भगवंत मान का जो आमंत्रण है, और तो लोगों को लग रहा है कि ये आदमी है, किसानों को लग रहा है, ऐसे किसानों को जो तीसरे विकल्प पे हमेशा जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक का दावा नहीं कर सकते कि हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग हमारा दूर वोट बैंक है। नो, वहां भैरव सिंह शेखावत चुनाव हार जाते हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ के सामने। तो वो इलाका वो है। तो हनुमान बेनीवाल ने जो उड़ान भरी है जिस लंका के लिए, वो लंका उन्हें सूट करती है। ठीक है। पंजाब से आने वाली जो हवाएं हैं, आपने कहा कि कल्चरली पॉलिटिकली उस इलाके को प्रभावित करती हैं, मिनी पंजाब कहा जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पंजाब का कोई भी जो राजनीतिक दल है वो वहां पर कभी प्रभावी नहीं हो पाया। अब मैं बात करूंगा सिमरनजीत सिंह मान की, उन्होंने इससे पहले उस इलाके में कोशिशें की है। उसका नुकसान ये हुआ कि एक सीट और गंवा बैठे। हरियाणा का जरूर प्रभाव रहा है। जी। तो पंजाब गंगानगर का कुछ एरिया टच करता है। पहले ये पूरा पंजाब हुआ करता था, बाद में 65-66 में हरियाणा अलग हो गया। हरियाणा का खासा प्रभाव है। बलराम जाखड़ अगर सांसद रहते हैं झुंझुनू में तो वहां तक प्रभाव पड़ता है। हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा से लगती है। तो प्रभाव तो है निश्चित तौर पे, दोनों ही स्टेट्स का प्रभाव है। इंटरनली रिलेशनशिप है, आना जाना है। इवन लोग तो पेट्रोल लेने के लिए पंजाब जाते हैं। राजस्थान में महंगा इतना है, 10-15 रुपए प्रति लीटर का फर्क है। तो लोग अपना एक जरीकन ले जाते हैं, बाइक का टैंक फुल करवाया, जरीकन भर के ले गए, 1 महीने का काम हो गया। तो ये एक
अच्छा सा बाउंडिंग है और इसको हनुमान बेनीवाल ने बनाने की कोशिश की है निश्चित तौर जी। नागौर कार्य समिति हाँ, लगातार नागौर कार्य समिति में एक बात सामने आई कि एक तो वसुंधरा राजे वहां पहुंची नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में उस कार्डर में उन्हें कहाँ सेट अलका किया। सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो अलका सिंह का वो ओरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री वाला वो भी नहीं है, तो वो अपने आप का प्रोटोकॉल और ये संकट रहे या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य के कारण वसुंधरा राजे नहीं पहुंची, किरोड़ीलाल मीणा नजर नहीं आए या पहुंचे। आप ये देखिए कि प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि आपस में कोई बात है तो मिल बैठ के सुलझानी चाहिए, तो मतलब आपस में कुछ बात तो है। इस नागौर वाली सभा में एक चीज क्लियर हो गई कि बीजेपी भी भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को आगे लेके जाएगी। तो भ्रष्टाचार 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। एक जुमला आया गूगल पे का मतलब गहलोत, वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है मीडिया से बात करते हुए, जी पे मतलब गहलोत पे, लोग अब उसमें काउंटर चल गया, जी पे मतलब गजेंद्र सिंह पे, तो वो आपस में चीजें चल रही है राजस्थान में, तो जुमले चल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को बीजेपी लेके जाएगी। और एक बड़ी बात जो है वो ये है कि बीजेपी अब राजस्थान का चुनाव, पिछले जो 4 बड़े इलेक्शन हुए हैं पिछले कुछ समय में, जिसमें आपका हिमाचल है, गुजरात है, पंजाब और कर्नाटक, उसमें 3 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाने में विफल रही है। 2 जगह से तो उनके हाथ से सत्ता निकल गई। तीसरी रंधावा का कल बयान है, उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पे कहा भी है कि भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का कैंपेन किया था, हमने साउथ मुक्त भाजपा कर दिया और अब नॉर्थ मुक्त भाजपा करेंगे। देखिए, रंधावा के बयान और रंधावा का जो वर्क ऑफ स्टाइल है वो पंजाब में वो खुद मुक्त हो गए ना, और दूसरा वो आए थे काफी फाप उनकी बात में, इस बात में कहीं ना कहीं दम तो है, साउथ में एक्सपोज किया है। अभी 25 सांसद हैं बीजेपी के पास में। मुक्त का मतलब है आप क्लीन स्वीप, राजस्थान से आप राजस्थान में नहीं हो, साफ नहीं हो, सरकार नहीं साफ हो। तो ये साउथ महाराष्ट्र को एडजॉर्निंग माना जाता हो साउथ से, उस पर भी उन्होंने सफाई दी है कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में उन्होंने कैसे सरकार बनाई है। जी, वो तो देखो सब जगह चलता है, इंदिरा गांधी के दौर में कैसे क्या बनती थी, लेकिन रंधावा के जो बयान हैं, रंधावा बार बार बदल रहे हैं बयान, एक प्रभारी सशक्त प्रभारी। एक बयान तो उनका गौर करने वाला है। रंधावा ने कहा है कि पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और ये बयान उन्होंने दिया है सचिन पायलट और गहलोत को लेकर। पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या आप उन्हें एक मंच पर लेकर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लेकिन सचिन पायलट रंधावा से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका उनके गुट का, उनके लोगों का साफ मानना है कि रंधावा फिलहाल गहलोत कैंप के प्रभारी महासचिव। लेकिन भीतर खाने में खबर ये चल रही है कि रंधावा ने जो आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह है कि सचिन पायलट को एडजस्ट करना पड़ेगा। रंधावा की रिपोर्ट के कारण ही ये दूरियां बढ़ी हैं। रंधावा की जो रिपोर्ट इसके बाद में दी गई, जब ये 1-to-1 मीटिंग हुई थी या राहुल गांधी की यात्रा के बाद में, जिस तरह से अजय माकन ने वीटो किया था, अजय माकन को जाना पड़ा इस्तीफा देके, रंधावा आए, तो ये लगा कि दोनों की निष्पक्ष बात सुनेंगे, लेकिन क्लियरली ये सामने आया है कि रंधावा और उनकी टीम जो है वो पायलट गुट को ज्यादा, हालांकि नीचे वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन या काजी निजामुद्दीन कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सेट हो, लेकिन कांग्रेस चाहती क्या है कि ना तो छोड़ेंगे ना छोड़ने देंगे। बिल्कुल टाइम निकालना है कुल मिला के। सचिन पायलट आज, जैसा कि आपने बताया कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यहाँ पे जो पीसीसी में हुए नहीं पहुंचे, लेकिन वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, तो वो वीरभूमि पहुंचे हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा पे सचिन पायलट अभी भी है। तो अब ये 30 मई का इंतजार बनता है, 31 मई एक दिन और ले सकते हैं कि भाई 15 दिन में जब तय हो गया है, आप कहें कि रंधावा इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा माहौल पूरा बन गया है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस के साथ में कदम ताल नहीं कर पाएंगे, तो सचिन पायलट बार बार जो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश, अल्टीमेटम जो है निष्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत पीसीसी मुख्यालय पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि, राजीव गांधी को याद करते हैं, सचिन पायलट उससे एक कदम आगे निकलते हैं, वो बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं राजीव गांधी के। देखिए, अशोक गहलोत भावुक हुए हैं, सचिन पायलट यहां नहीं जाके वहां गए हैं, तो दोनों ही ये दिखा रहे हैं कि साहब हम कितने निष्ठा हमारी कैसी है। तो सचिन पायलट वहां पहुंच गए दिल्ली में, तो अशोक गहलोत का फिर भावुक होना उससे अगला स्टेप है। सचिन पायलट की जो निष्ठा है उसको बार बार अशोक गहलोत काउंटर करते रहते हैं। हाँ, वो काउंटर ये याद दिलाते हैं, ये जो भावुक होना है, ये सचिन पायलट के पहुंचने से अगला वाला स्टेप है कि आप भावुक हो जाएं। यही जादूगरी है। तो यही जादूगरी, अशोक गहलोत और उनकी टीम इसमें सफल है निश्चित तौर पे। आप ये देखिए कि उनकी ओर से फ्रंट फुट पे महेश जोशी है, उनकी ओर से फ्रंट फुट पे पानी पिलाने वाले बयान को लेकर शांति धारीवाल है, उनकी ओर से फ्रंट फुट पे धर्मेंद्र राठौड़, और तीनों ही आरोपी हैं आला कमान की अवज्ञा करने के। तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत के अंदाज में, स्वैग में कहीं कोई कमी नहीं है, वो लगातार अपनी बैटिंग कर रहे हैं। सचिन पायलट को देखना है कि वो राह जो है वो कैसे मुकम्मल करते हैं 2023 की। ये एक रंधावा भी आज पीसीसी मुख्यालय मौजूद थे, हाँ, एज ए पार्टी प्रभारी। पार्टी का चूंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन पुण्यतिथि थी आज,
तो उसके नाते पूरी अध्यक्ष मौजूद है डोटासरा, जिनका आप कभी जिक्र नहीं करते, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। तो नहीं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो अशोक गहलोत की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जी, ये बात है। तो तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े मुद्दों को जानने और समझने के लिए बने रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।